इट इज़ जस्ट अ फ़िल्म दैट शुड टच एवरीवन्स हार्ट। अगर कई लोग होते हैं जो बोलेंगे यार ये फ़िल्म ठीक थी बट तो भी उनको शायद गाने पसंद आने ही वाले हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ पे आज तक शायद ही कोई फ़िल्म शूट हुई होगी, मेरे हिसाब से नहीं ही हुई है। वहाँ का ये पहला प्रोजेक्ट है। शूट्स देखिए बहुत किए हमने पहले, लेकिन एक ये एक्सपीरियंस है जो शायद मैं लाइफ़ टाइम कभी भूल नहीं पाऊँगा। टीवी की जर्नी तो थ्रिलिंग थी ही। मेरी उनसे शादी होने वाली होती है तेजस्वी प्रकाश से। फिर मुझे नागिन अपने शेष रूप में आके शी जस्ट फिनिशेज़ मी ऑफ। तेजस्वी इज़ अ वेरी स्मूथ एक्टर। टीवी से मैंने अपना करियर शुरू किया। मैं इन माय कंप्लीट सेंसेस में टीवी कभी छोड़ नहीं सकता। मैं सलमान भाई से डेफिनेटली मिलना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी से रैप अप हो जाए। हाय एवरीवन, आई एम भव्य सचदेवा एंड यू आर सीइंग मी लाइव ऑन फर्स्ट इंडिया एंड आई रियली होप यू कैच माय फिल्म प्यार के दो नाम। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं रजनी दुबे। आज हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड और हैंडसम एक्टर भव्य सचदेवा। उनके अपकमिंग फिल्म के बारे में कुछ बातें करेंगे उनसे। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे आपकी अपकमिंग फिल्म प्यार के दो नाम। जी। तो इसका टाइटल प्यार के दो नाम कैसे रखा गया है? अब ये इसका जवाब जो है मेरे को यहाँ पे देख के देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पोस्टर्स में गांधी जी और मंडेला जी दिख रहे हैं। हाँ, वो भी हम। तो हो सकता है उनका कुछ लेना देना हो शायद स्टोरी से, लेकिन अब आपको फ़िल्म तो देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि इसका नाम दो नाम क्यों रखा गया है। एक लव स्टोरी है फिल्म है, तो किस तरह का कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में? मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उस कैरेक्टर का नाम है आर्यन खन्ना। आप लोगों ने अगर टीज़र में भी देखा होगा तो ये हमारा एक एनआरआई कैरेक्टर है और ये एक कॉलेज लाइफ में आता है एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वहाँ पे वो किन लोगों से मिलता है या उनकी किन तरीके की लव स्टोरीज़ क्रिएट होती हैं या हार्ट ब्रेक होता है या जो भी होता है मुझे नहीं पता। ये एक ग्राफ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। एंड आई थिंक दानिश जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने आर्यन खन्ना को जिस तरीके से स्क्रिप्ट टू स्क्रीन उतारा है वो बहुत ही लाजवाब है। एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई गॉट टू प्ले द कैरेक्टर, यू नो। यंग जनरेशन की लव स्टोरी, कॉलेज की, इस तरह की बहुत सारी फ़िल्में बन चुकी हैं, तो आपकी फ़िल्म किस तरह से अलग इन सारी फ़िल्मों से? आई पर्सनली बिलीव कि हमारी जो फ़िल्म है वो एक हर टाइप के ऑडियंस को कैटर करेगी। मतलब अगर आप चाहें अपनी फैमिली के साथ भी जाके देखना चाहें तो आई जेन्युइनली बिलीव कि ये फ़िल्म आपकी फैमिली को भी एंटरटेन कर पाएगी। यंग ऑडियंस को तो ये कैटर कर ही रही है बिकॉज़ ये टीनेज ड्रामा है, बट आई थिंक इट इज़ जस्ट अ फ़िल्म दैट शुड टच एवरीवन्स हार्ट। द सॉन्ग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, यू नो। तो अगर कई लोग होते हैं जो बोलेंगे यार ये फ़िल्म ठीक थी बट तो भी उनको शायद गाने पसंद आने ही वाले हैं। तो हमने हर तरफ से जो दानिश जी ने एकदम पैक कर दिया फ़िल्म को ताकि ऑडियंस हमारी खुश होके जाए थिएटर से। कुछ बात करेंगे आपके बिहाइंड द सीन की। जब आप लोग शूट करते हैं तो कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मोमेंट हो जाता है, लाइफ टाइम याद रहता है। तो शूट के दौरान आप लोग के जो कलीग्स थे, स्टार कास्ट थे, उनके साथ कुछ आपकी यादें? आई मीन इस फ़िल्म का जो हमारा यूएसपी है, दिस इज़ द फर्स्ट फ़िल्म फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, दिस इज़ द फर्स्ट फ़िल्म टू बी शॉट इन एएमयू कैंपस। तो अगर हम बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ पे आज तक शायद ही कोई फ़िल्म शूट हुई होगी, मेरे हिसाब से नहीं ही हुई है। वहाँ का ये पहला प्रोजेक्ट है एंड द एंटायर कैंपस वाज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ। आप चाहे सुबह के 7 बजे के मॉर्निंग शॉट्स की बात करें, आप केनेडी ऑडिटोरियम की बात करें या आप वहाँ के क्राउड की बात करें, जस्ट शूटिंग ओवर देयर वाज सच अ हार्टफेल्ट एंड हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि शूट्स देखिए बहुत किए हमने पहले, लेकिन एक ये एक्सपीरियंस है जो शायद मैं लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाऊँगा। बाकी मस्तियाँ वगैरह तो चलती रहती हैं स्टार कास्ट के बीच में, दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, यू नो। तो जो आती आती जाती रहती है हर सेट पे। जी। इस कैरेक्टर से भव्य अपने आप को कितना कनेक्ट करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो है आर्यन खन्ना के बारे में आपको या ऑडियंस को ज़्यादा पता नहीं है। आपको पहले फ़िल्म देखना पड़ेगा एंड जब आप एक फ़िल्म देख लेंगे, आप आर्यन खन्ना को समझ जाएँगे, फिर उसके बाद हमें सवाल का जवाब देते हैं कि भव्य और आर्यन के बीच में कितने कनेक्शंस हैं। लेकिन आपकी भी कॉलेज की लाइफ हुई होगी, तो कुछ आपकी यादें ताज़ा ज़रूर हुई होंगी इस फ़िल्म को करते हुए। डेफिनेटली। सो सी एज एन एक्टर आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम माय कॉलेज लाइफ। मेरे कॉलेज के जो एनुअल फंक्शंस होते थे या जो जिस तरीके से आप चीज़ें प्रेजेंट करते थे, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है ताकि जब मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना पड़े, टीज़र का जो हमारा ओपनिंग शॉट भी है जहाँ पे आप मैं ऑडिटोरियम में खड़े होके ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ, तो वो सीन इज़ अ वेरी पावरफुल एंड इट्स अ वेरी डिमांडिंग सीन। तो अगर शायद मैं अपने रियल लाइफ कॉलेज में खड़े होकर सारे प्रेजेंटेशंस नहीं देता तो शायद यहाँ पे आके वही करने का कॉन्फिडेंस मैं उतना कन्विंसिंगली ड्रॉ नहीं कर पाता। तो डेफिनेटली मेरी कॉलेज लाइफ से और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस ड्रॉ किया है 100%।
अब आप फिल्मों में बड़े पर्दे पे नज़र आने वाले हैं। टीवी इंडस्ट्री के टीवी करियर की आपकी बात करें तो नागिन 6 जैसे बड़े शो को किया है, जिसमें तेजस्वी प्रकाश थी, बैरिस्टर बाबू आपने किया है, कसौटी ज़िंदगी जो अपने आप में बहुत बड़ा शो था। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका टीवी और बॉलीवुड का? इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैं अगर अभी बोलना शुरू करूँगा तो शायद आपका भी वर्किंग आवर्स ख़त्म हो जाएंगे। आई हैव बीन इन टेलीविजन फॉर द लास्ट गुड 5 6 7 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड। आई स्टिल रिमेंबर हम फ्यूचर स्टूडियो में, यहाँ पे अगर आप जानती हैं तो वो अपना सा करके एक शो आता था जी टी वी पे, वहाँ से आई स्टार्टेड। देन इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वे टिल आई डिड बैरिस्टर बाबू, मोल की, नागिन एंड ऑल ऑफ द शोज़। तो टीवी की जर्नी तो थ्रिलिंग थी ही। मतलब इट्स समथिंग दैट has made me what I am today. It has taught me so many things, working for 17 hours, 16 hours relentlessly and बिना कंप्लेन करे काम करना। तो वो करने के बाद जब मैं फ़िल्म में आया तो अब देखिए हमारे जो दानिश सर भी हैं, ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फ़िल्म मेकर। इश्क सुबहान अल्लाह जैसे इनके भी शोज़ हैं। तो कहीं न कहीं सेट पे हम दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना बहुत ईज़ी हो गया, बिकॉज़ मैं भी सीरियल बैकड्रॉप से था और सर का भी जो एक्सपर्टीज़ है वो सीरियल से ही ड्रॉ होता है। तो आई थिंक बिकॉज़ मैंने सीरियल किया हुआ था, इसलिए मुझे दानिश सर को समझ पाना बहुत ईज़ी हो गया एंड वो जो माँगना चाहते थे वो भी उनको दे पाना बहुत ईज़ी हो गया। अब द ओनली वेट इज़ कि जो हमने काम किया है वो ऑडियंस एक बार थिएटर में देखे और फिर ऑडियंस बोले अच्छा है तो हम सो पाएँ, और वो बोले कि अच्छा नहीं लगा तो हम और मेहनत करें, अगली फ़िल्म में उनको वापस कन्विंस करें जाके। नागिन 6 में हमने तेजस्वी प्रकाश जी के साथ काम किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई प्लेड अ वेरी पिवटल कैमियो इन द शो, जहाँ पे मेरी उनसे शादी होने वाली होती है तेजस्वी प्रकाश से। एंड देन इट टर्न्स आउट दैट आई एम एक्चुअली नॉट द गुड गाय। एंड देन फिर मुझे नागिन अपने शेष रूप में आके शी जस्ट फिनिशेस मी ऑफ। तो ये जो पिवटल कैमियो था, इट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम एंड तेजस्वी इज़ अ वेरी स्मूथ एक्ट्रेस। मतलब आपको उनके साथ एक्टिंग करने के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं। जो आपका गिव एंड टेक होता है एक्टर्स का, वो बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही ईज़ है उसमें। तो आई थिंक द एक्सपीरियंस वाज very smooth. I think smooth is the accurate word that I'd like to use. And they all made me feel like I'm at home. And some of them knew me as well पहले के मेरे shows से. And side by side I was also doing Molki, which was another show. आशीष कपूर भी थे उसके अंदर. तो that was also a beautiful experience. टेलीविजन इंडस्ट्री का आई थिंक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, देर ऑल वेरी वेलकमिंग। आपने अगर थोड़ा भी काम किया है, अगर आप उनके दुनिया से वाकिफ़ भी हैं तो दे वेरी इजीली एक्सेप्ट यू एंड वो आपको एक बना लेते हैं अपनी फैमिली के साथ, आप चाहे कोई भी शो जाके ज्वाइन करें। तो थैंकफुली आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड कि मैं जिस भी शो में गया हूँ आई हैव ऑलवेज बीन वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स। अब बड़े पर्दे पे आप नज़र आने वाले, तो क्या उसके बाद फिर से आप टीवी पर दिखेंगे या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िल्मों में ही? देखिए टीवी से मैंने अपना करियर शुरू किया। मैं इन माय कंप्लीट सेंसेस में टीवी कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। जब भी मेरे पास एक अच्छा कैरेक्टर आएगा, चाहे वो फ़िल्म्स का हो, चाहे वो टीवी का हो, मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है ना, वो थोड़ा तिल मिलाने लगता है, तो मैं भाग के चला जाऊँगा। आप मुझे बुलाइए टीवी के लिए, आप मुझे बुलाइए फ़िल्म्स के लिए, आप मुझे बुलाइए म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए। आई एब्सोल्युटली लव डूइंग म्यूज़िक वीडियोज़। तो आई विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर अ गुड प्रोजेक्ट। आपकी अगर करियर जर्नी की बात करें तो किस तरह से आपकी एंट्री हुई टीवी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में? कहते हैं ना सपने कुछ और होते लेकिन बन जाते। तो क्या आपके बचपन से सपना था कि आपको एक्टर ही बनना है? नहीं, बचपन से नहीं था। दरअसल क्या हुआ, मैंने 11th और 12th में साइंस ली थी तो मार्क्स बहुत ख़राब आ गए फिर मेरे। तब मुझे समझ में आया कि देखिए साइंस तो नहीं हो पाएगा। जो आप इंजीनियरिंग के सपने देख रहे हैं वो शायद नहीं हो पाएगा। बट देन सी जोक्स अपार्ट, दिस डेफिनिटली प्लेड अ रोल। बट देन क्या हुआ, मैं बचपन से ही आई वाज़ एन एक्सट्रोवर्ट, आई ऑलवेज़ यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन शोज़, आई ऑलवेज़ यूज्ड टू होस्ट इवेंट्स इन माय स्कूल एंड क्लब्स नियर बाय। तो मेरे अंदर कहीं न कहीं वो एक कॉन्फिडेंट पर्सोना था ही। अब जब मेरे मार्क्स नहीं आए 11th एंड 12th में साइंस लेके, तब मैंने नोटिस किया कि अब तो ये तो दुविधा है, बिकॉज अब आप करियर में आगे जाके क्या करेंगे। सो आई हैड नो आइडिया वेयर आई वांटेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। एंड देन व्हेन आई लुक्ड एट माय हाउस एंड आई सॉ कि आई ऑलरेडी हैड अ कपल ऑफ ट्रॉफीज इन एक्टिंग, सो पीपल वर ऑलरेडी एक्नॉलेजिंग मी। तो आई थॉट दैट लेट्स बी स्मार्ट, लेट्स एक्सप्लॉइट दिस, लेट्स ट्राई टू अनरावल योर फुल पोटेंशियल। So then I took a decision of coming to Mumbai. Then I did my Arugam Kher Actor Prepares. I did that course. Then college शुरू हुआ, साथ साथ auditions देने शुरू हुए. And before I realized I was a part of the television serial industry. तो मेरा वहाँ से काम चलना शुरू हो गया. And then today it's like a dream come true, sitting in front of my own posters and बड़े पर्दे मेरे सब कह रही हैं वहाँ पे आने का. It's a dream come true, definitely. लेकिन जब इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी आई थी? क्योंकि कहते हैं किसी का जब गॉड फादर नहीं रहता तो उसे काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो या फिर फिल्म की इंडस्ट्री हो। जी।
देखिए मुश्किलें तो थी, सबकी लाइफ में होती है मैम। अगर आज हम बैठ के बात कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी कुछ मुश्किलें हैं, जो हमारे कैमरा के पीछे सर है उनकी लाइफ में भी कुछ मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि आने के बाद मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। अगेन वो जो गॉड फादर होते हैं तो आपको बताते हैं कि बेटा इस रास्ते पे चलना है और यहाँ पे जाना है, आगे से राइट लेना है, तो मेरे पास शायद वो नहीं था। तो वो ढूँढते कहीं न कहीं आई थिंक गॉड गॉड वाज़ वेरी काइंड टू मी कि मुझे वो मिल गया। आई ट्रूली विश कि अगर कभी कोई ऐसा दिन आए मेरे सामने कोई और खड़ा हो जिसके पास वो रास्ता ना हो, तो मैं उनको कुछ गाइड कर पाऊँ, मुझे जितना पता है एटलीस्ट मैं उनको उतना बता पाऊँ। तो मेरी मुश्किलों का टाइम तो मैम निकल गया, अब उसके बारे में हम आज इस लेवल पे क्या ही बात करें, बहुत अच्छा दिन है। बट आई जस्ट होप कि एज़ फार एज़ आई कैन हेल्प इट, मेरे सामने कोई दूसरा इंसान हो तो उसको वो सेम चीज़ें ना फेस करनी पड़े जो मैंने एक टाइम पे फेस की थी। ओके। बहुत सारे रियलिटी शोज़ आते हैं, सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस माना जाता है, बहुत जल्द आने वाला है। जी। तो अगर आपको मौका मिले तो उसका पार्ट बनना चाहेंगे या नहीं? देखिए मैं सलमान भाई से डेफिनेटली मिलना चाहूँगा। मतलब आई वुड लव टू सिट विद हिम एंड आई वुड लव टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, व्हाटएवर ही प्रेफर्स विद हिम। जहाँ तक बात है बिग बॉस की, वहाँ उतना आगे का मैंने अभी तक सोचा नहीं है। एंड मेरी टीम भी क्या सोचती है, मेरे आसपास के लोग भी क्या सोचते हैं, एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर माई ओन पाथ हेड इन माई लाइफ। तो आई थिंक इफ माई टीम थिंक्स दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर मी, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। बट मैं सलमान भाई से तो एक बार डेफिनेटली मिलना चाहूँगा। आई वुड लव टू टॉक टू हिम एक बार। सलमान जी की आपने बात की तो अभी-अभी उनके घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? पकड़े भी गए वो लोग? That was terrible. That was just shocking. And I think अभी कल ही और परसों में I think police have made हाँ। arrests, yeah. And उनको मुंबई भी लाया गया. But I just, I'm just sending all of my love to him. And he's just a very important person in the industry. And आप कुछ भी बोलें, people love him. He has a fan base which cannot be challenged, which is unparalleled. You know the way Shah Rukh sir has a fan base, similarly Salman sir has a fan base. तो आई जस्ट होप कि ये जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी से रैप अप हो जाए and ऐसी चीज़ें उनके रास्ते में दोबारा कभी ना आए, बिकॉज ही डिजर्व्स वे मोर देन दैट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लास्टली अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? प्लीज़ ये मेरी फर्स्ट फिल्म है एंड लास्ट टाइम आई हर्ड समवन सेइंग दिस, आई रिमेंबर आई थिंक रणवीर सिंह हैड कम टू कपिल शर्मा शो एंड ही सेड कि प्लीज़ 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 यार मेरी पहली फिल्म है, हिट करा दो यार। सो प्लीज़ टेक आउट सम टाइम, गो वॉच दिस फिल्म विद द फ्रेंड्स, विद द फैमिली, द गर्लफ्रेंड्स और एक्स गर्लफ्रेंड्स, whoever you enjoy spending your time with. Have a watch, and we have put in a lot of efforts in the film, and I think it would just make us feel very acknowledged and happy अगर आप लोग देखें। मैम आप भी प्लीज़ देखिएगा, and if you can just text me on Instagram and tell me आपको फिल्म अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। ज़रूर। Thank you so much.